हो गया। ताप की बात कर रहे हैं। सर्वस्य द्वेषानुविद्धस् चेतन साधना धीन स्थापानुभव इति, ये परिभाषा है, लिखोगे? सर्वस्य एकदम अलग स्वतंत्र पन्ने में लिखना। सर्वस्य, इसको लिखते समय परिभाषा को लक्षण परिभाषा एक पन्ने में रखना चाहिए, जब देखना हो तो खट से उसको देख सको। तो ये सर्वस्य लिखा, द्वेषानुविद्ध, द्वेषानुविद्ध चेतन साधनाधीन, द्वेषानुविद्ध चेतन साधनाधीन धीनः विसर्ग है, लिख लिया? क्या लिखा है बोलो तो? सर्वस्य हाँ, चेतना है, चेतन शब्द, चेतना नहीं है, चेतन, चेतना तो नहीं लिखा ना, चेतन शब्द है। द्वेषानुविद्ध चेतन साधनाधीन तापानुभव इति, तापानुभव इति लिख लिया? अब बोलो तो। ये ताप की परिभाषा है, सब में समान रूप से होगा, प्राणी मात्र में। एक चेतन जो होगा रागानुविद्ध चेतन और द्वेषानुविद्ध चेतन, कितने प्रकार के? चेतनम नाम अनुभूति बोल सकते हैं, अनुभूति को चेतन बोल सकते हैं। शुद्ध चैतन्य भी नहीं है, एकदम जड़ भी नहीं है, चिति संज्ञायम, माने चेतन शब्द से ये लेना। तो ये चेतन दो प्रकार के हो गए, एक हो गया रागानुविद्ध, एक हो गया द्वेषानुविद्ध। एक चेतन हो गया रागानुविद्ध, दूसरा चेतन हो गया द्वेषानुविद्ध। इसमें चेतन की जगह थोड़ी देर इस ढंग से समझ सकते हो, समझने के लिए। चेतनम नाम अनुभूति, चेतनम, चेतन शब्द से क्या कहोगे? अनुभूति ही। अब अनुभूति का विश्लेषण करोगे तो फिर समझ में आएगा ये रागानुविद्धानुभूति, ये द्वेषानुविद्धानुभूति। हाँ, अच्छा, अब अनु तो उपसर्ग है। हाँ, अनु क्या है? उपसर्ग है। और विद्ध ये धातु है, कहाँ से कैसे निकला? किस अर्थ? विद, व्यध, व्यध वेधने, है ना? हाँ, व्यध, व्यध हिंसायाम हो जाएगा करने पर संप्रसारण होगा। अच्छा, एक कृदंत का धातु है ये? नहीं, धातु तो वादी की, किंतु अक्ता प्रत्यय कृदंत का करके वहाँ उसका रूप ऐसा बना दिया, अनुविद्ध हो गया। तो इसको हिंदी में कैसे समझोगे? विद्ध। हाँ, जैसे चलते चलते जमीन में कांटा तुम्हारे पैर में चुभ गया, पैर में कांटा चुभ गया, तो कांटा चुभने का मतलब पैर वहाँ
कट गया ऐसा थोड़ी है। कांटा चुभने का मतलब इसमें इसको क्या बोलोगे, वृद्धि बोलोगे कि क्षय बोलोगे? वृद्धि है। चलते चलते पत्थर से पैर का अंगूठा टकरा गया और टकरा के कट के गिर गया, ये वृद्धि है कि क्षय है? और कांटा अंदर घुस करके वहीं टूट करके पड़ा रहा, ये वृद्धि है कि क्षय है? ये वृद्धि है। अच्छा, अब ये वृद्धि हितकर है कि अहितकर है? क्षय तो सीधा ही अहितकर है। विजातीय वस्तु विजातीय शरीर के अंदर घुस करके पड़े रहने पर ये जो शरीर प्रकृत्या उसको बाहर निकालने के लिए एक वेदना प्रकट करता है, उसको बोलते हैं दुख वेदना। इसको क्या बोलना चाहिए? ये दुख में मूल कारण ये है कि शरीर चाहता है कि ये निकल जाए यहाँ से। हाँ, शरीर चाहता है। आश्रम के अंदर कोई काम करने के लिए आवे और अपनी जाति बतावे नहीं, और बाद में पता लगा तो ये मुसलमान निकला, हम लोगों को कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? अब हम कई तरीके से ये सोचेंगे कि ये यहाँ अनुकूल नहीं आएगा भाई। क्यों? बोले हिंदू अतिरिक्त है। हिंदू अतिरिक्त से भी ये जो हिंदू शब्द आजकल कई ढंग से प्रचलन में आता है, इसके जगह सही शब्द प्रयोग करेंगे आर्येतर। क्या बोलोगे? अयं खलु आर्येतर, आर्य शब्द है। आर्य, आर्य शब्द की निश्चित परिभाषा है, शायद आपस्तंभ में कहाँ पर? आर्य। ख्याल आया? निषेध। हाँ, तो आर्य शब्द की एक परिभाषा है, शायद आपस्तंभ धर्म सूत्र में। अभी याद नहीं है, वो देखना पड़ेगा। आर्य ऐसे कोश में भी देखेंगे तो मिलेगा, बिल्कुल वही शब्द जो आपस्तंभ ने जो लिखा वही चीज़ कोश के अंदर भी मिलेगा। आप कभी आपटे खोल के देखना तो वहाँ भी मिलेगा। आर्य शब्द खोजेंगे तो उसकी परिभाषा वही मिलेगी। और सच में ये जो आर्य ही हिंदू है। क्या है? आर्य ही हिंदू। और हिंदू शब्द स्वतंत्र कहीं पर शास्त्रों में नहीं है। हाँ, शास्त्रों में हिंदू शब्द कहीं भी नहीं है। ये प्रयोग इसीलिए किया जाता है, सिंधु नदी के किनारे ये सभ्यता विकसित हुई करके ये लोग इतिहास का ताना बाना बुनते हैं, लेकिन वो इतिहास अधूरा है, पूरा नहीं है। हमारा इतिहास तो पुराण है, जो ब्रह्मा से लेके आज तक की वंशावली बता देता है। हाँ, 5000 वर्ष पहले तक की वंशावली हमारे यहाँ पुराणों में लिस्टबद्ध है अभी तक। और भविष्य पुराण के अंदर तो विक्रमादित्य के बाद भी ये जो स्कंदगुप्त आदि, भविष्य पुराण में कांग्रेस का भी उल्लेख है, इस नाम से नहीं। कांग्रेस तक का उल्लेख है, ये इतने साल राज करेंगे। अच्छा, अभी इससे इतर आर्यों का राज ऐसा लिखा है। आर्यों का, ये अभी जो है ना आर्यों का है, इस समय जो चल रहा है ये आर्य। अभी हमको पूरा याद नहीं है, भविष्य पुराण खोल के देखना पड़ेगा थोड़ा सा ही सा। वैसे तो 120 साल लिखा है, ये जो अभी चल रहा है ना ये प्रक्रिया 120 साल लिखा है। और लगभग 80-70 के आसपास इनका चला, तो इनको एक इशारे का नाम दिया और इनको दूसरा, भविष्य पुराण में ये भी है। और ये जाता कहाँ तक है? जब वो संबलपुर में भगवान कल्कि अवतीर्ण होंगे इस युग के अंत में, वहाँ तक चलने वाले राजाओं के डाकू भी राजा होंगे। और इसीलिए शुरू शुरू में लिखा है कली में जितने भी राजा होंगे सब डाकू होंगे।
दस्यु, और प्राय शब्द का प्रयोग किया, दस्यु प्राया भविष्यन्ति राजाना। ये राजा केवल प्रजा को दुख देने के लिए है, हाँ? पोषण के लिए नहीं, ऐसा लिखा है। पर ये कली में ऐसे ही चलेगा। 4,32,000 वर्ष पर्यंत के पूरे लिस्ट है। इतिहास तो इसको बोलता है, हाँ? इतिहास किसको बोलना चाहिए? इसको इतिहास बोलना चाहिए। और 4,32,000 वर्ष पूरा होने पर ये मनुष्य इतना छोटा हो जाएगा, मिर्ची के पेड़ के ऊपर रस्सी और सीढ़ी लगा के चढ़ेगा, हाँ? मिर्ची के पेड़ के ऊपर रस्सी और सीढ़ी लगा के, और उसमें भी कुछ बड़े भी होंगे, हाँ? शक्तिशाली भी होंगे, लेकिन सब के सब हिंसक होंगे, एकदम प्राय व्यवहार इनका होगा। जैसे जानवर शक्तिशाली कम शक्ति वाले को मार के खा जाता है, ऐसे आदमी भी आदमी को मार। तब जाके वो संबलपुर करके नाम ही लिया है, उड़ीसा में है संबलपुर। और उसमें जिसके घर में भगवान अवतीर्ण होने वाले हैं कल्कि के रूप में, कोई शर्मा, हाँ? नहीं, उड़ीसा में संबलपुर है, उड़ीसा में। किसका जन्म अभी हुआ ही नहीं? अभी तो हुआ ही नहीं। अब उन पर ही छोड़ो क्योंकि बहुत 4,32,000 वर्ष में से खाली 5,500 वर्ष बीता, और वो कहाँ होंगे उस पर हम लोग झंडा लेके नहीं चल सकते। जो लिखा है वो उड़ीसा का है, नाम उल्लेख पूर्वक है उड़ीसा का, संबलपुर वहाँ है। ऐसे तो अब पीछे बोला ना, ये वो जो ओली ने कहा हमारे कोल्हू के पास में राम जी का अयोध्या है, हाँ? अब पागलों में क्या देर लगता है। और कल को बोल देगा कि वो तो नहीं जी, मेरा तो जो काठमांडू में घर है उसके पिछले बाड़े में अयोध्या है, हाँ? ऐसा बोल देगा, हाँ? वो कुछ ऐसे ही होता है। मनुष्य जो है ना, कहाँ क्या सब जगह सब चीज़ें, अब जहाँ भी जाओ बोले पांडवों की गुफा है, यहाँ पर पांडव आए थे। और कई जगह तो विश्वास करे कि न करे समझ में नहीं। नेपाल में एक स्वर्गद्वारी करके जगह है, स्वर्गद्वारी, और उसमें ज़्यादा दिन नहीं हुआ, लगभग 150 साल के आसपास में ही एक महाप्रभु करके, 150 भी नहीं हुआ होगा, 100-125 साल ही हुआ होगा। स्वर्गद्वारी महाप्रभु, उनका नाम क्या था, नाम भी है ऐसे। तो एक पहाड़ के ऊंचाई पर गए, वो कौन सी नदी के किनारे पहाड़ है, वो शायद वही आगे चल के सरयू बनती है। और हम लोग वहाँ गए, ऊपर पैदल जाना पड़ता है, शायद ये दांग में पड़ता है, दांग जिला में। तुलसीपुर इधर से, उधर से दूसरा कोई भालूबांग करके, वहाँ से पैदल जाना पड़ता है। अच्छा, वो जो पहाड़ के ऊंचाई के ऊपर उन्होंने कहा कि यहाँ खोदो, तो करीब 20 फुट के घेरे में खोदा, और नीचे 12 फुट करीब गए, उसमें राख निकली। और राख निकलने से उन्होंने कहा ये युधिष्ठिर ने यहाँ पर यज्ञ किया था, ये यज्ञ कुंड है। और उन्होंने फिर दोबारा वहाँ पर यज्ञ चालू कराया। वहाँ भी वेद पाठशाला है, छात्र रहते हैं, साधन कम। अब वो तो कम्युनिस्ट देश हो गया। कम्युनिस्ट का मतलब है कि सांपों का जंगल है, हाँ? कम्युनिस्ट का मतलब जहरीले सांपों का जंगल है। फिर भी वो महात्मा ने अपने प्रभाव से चला है, काफ़ी ज़मीन खरीद करके रखी, ये बोले ये यज्ञ चलना चाहिए, बहुत कुछ किया। बीच में माओवादियों ने उनकी ज़मीन कब्जा कर ली। ये इतने बड़े माओवादी का मतलब, उन्होंने तो झगड़ा यहाँ से शुरू किया कि आखिरी तुम बकरे भेड़ खाते हो तो गाय क्यों नहीं खाते हो? अहिंसा तो अहिंसा, सब जगह एक ही जैसा होना चाहिए। और उनको ये कौन बोले कि
जब गाय तुमको खाना है तो तुम अपने बूढ़ी माँ को भी खा लो ना, क्यों बेकार में जलाते हो? तो ऐसे कोई तर्क का जवाब उनके पास नहीं होगा। होगा वो, ये सब भूखे राक्षस हैं। ये क्या है? भूखे राक्षस हैं। और ये लोग जो बोलते हैं कि हम कोई साम्यवाद नहीं होता, जहाँ जाते हैं वो फिर मालदार हो जाते। आज दुनिया में सबसे ज़्यादा पैसा वाला जो चीज, ये रूस के राष्ट्रपति बने, उनके पास इतनी अकूत संपत्ति है, उतना कई पूरे राष्ट्र के पास नहीं होगा। तो ये कैसे हुए साम्यवाद? पर उस विषय में हमको जाना नहीं है। ये खाली सामान्य गरीब व्यक्ति को ऐसी झांसा दिला दो कि हम तुम्हारी गरीबी मिटा देंगे, तो सारी दुनिया उसके पीछे हो लेती है। और जो पीछे होने वाले वो पीछे रह जाते हैं, जो आगे गए। तो इसको लेकर के भविष्य पुराण में स्पष्ट किया कि दस्यु प्राया भविष्यन्ति। यह डाकू है। ये शासक कौन है? डाकू। और असली इतिहास देखना चाहो तो ये डाकुओं के समुदाय भी एक दिन 24 घंटे के अंदर पूरी पृथ्वी के सारे मानव जाति समाप्त होंगे। इनके परमाणु बम कुछ नहीं है। हा? कल की भगवान जो घोड़े पर उठ करके तलवार लेकर के निकलेंगे, खाली 24 घंटे, और सारे पृथ्वी के समग्र, बोले कितने लोग बचेंगे? बोले 1 योजन में 1 दीपक जलेगा। 40 किलोमीटर, 40 मील समझ लो, उसमें 1 दीपक जलेगा। वहाँ से फिर आगे सत्ययुग प्रारंभ होगा। कली के बाद में सत्य प्रारंभ होगा ना। तो इतिहास तो यह है कि समय के चक्र के साथ मिला करके पूरा सृष्टि के आदिकाल से लेके अब तक इतने मनवंतर होंगे। ये इंद्र होगा, ये कुबेर होगा, ये देवता बनेंगे, ये सप्तऋषि बनेंगे, ये बृहस्पति के पद में जाए। ये सारी चीज़ें पूरा का पूरा लिस्टबद्ध। इसको इतिहास बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इतिहास बोलते हैं। अच्छा, अब ये इतिहास इनको बोलने जाओ तो कहेंगे कि ये सब ऐसे ही है, मिथक है। हाँ? मिथ्या प्रचलन को मिथक बोलते हैं। ये कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं। तो उनको आप समझा भी नहीं सकते हो। धृतराष्ट्र के सामने ये बोला जाए कि देखो तुम्हारा पुत्र जो दुशासन है ये काला चेहरे का है, वो बोलेगा हम नहीं मानते, मेरा बेटा काला नहीं हो सकता। और उसको लाख समझाओ, उसके तो आंखें है ही नहीं, कैसे देख के पहचानेगा कि काला है कि गोरा है? हाँ? जिसकी आंखें नहीं है वो कैसे पहचानेगा? तो यहाँ पर ऐसे चलता है। ये थोड़ा सा प्रसंगांतर हो गया, इसको जाने दो। तो मतलब ये है कि युधिष्ठिर ने यज्ञ किया, वो राख अभी तक विद्यमान था, तो उसी जगह अभी भी स्वर्गद्वारी में यज्ञ कुंड है। वहाँ 4 टाइम हवन होता है। 4 टाइम, सुबह 4 बजे भी होगा, 8 बजे भी होगा, दिन में 12 बजे भी होगा, फिर शाम को संध्याकालीन होगा। 4 टाइम होगा। और वेद पढ़ने वाले वहाँ अभी भी पंडित लोग हैं, अच्छे विद्वान हैं। और लड़के भी आ जाते पढ़ने वाले। हाँ, करीब 200-300 तो हमने देखा था, हमको गए भी हो गया होगा 2020 साल तो हो ही गया। तो इससे क्या अर्थ निकलता है कि ऐतिह्य यदि जानना हो तो इस ढंग से जाना जा सकता है, इस ढंग के प्रमाण खोजे जा सकते हैं। यहाँ तो प्रमाण पुरस्सर इतिहास कौन पढ़ता है, कौन पढ़ाता है? हाँ? जिसकी लाठी उसकी भैंस। हाँ? यदि प्रमाण पुरस्सर देखने के लिए चले जाओ तो ज्ञानवापी में जो नंदी की मूर्ति है, मस्जिद की ओर मुँह करके, और उसके सामने जो खंबे हैं, उस खंबे में ये जो हिंदुओं के मंदिर में वास्तु की रीति से जैसे खंबे बनाए जाते हैं, उनकी सारी चीज़ें खड़ी है अभी। है कि नहीं? ये तो कुछ नहीं, पहले से मस्जिद था। जिसको नहीं मानना तो नहीं मानना, क्या करोगे? हाँ? ये दस्यु संस्कृति है। इसको क्या बोलते हैं? दस्यु संस्कृति। तो दस्यु बोलना ठीक है, इसीलिए हिंदू न बोल के क्या बोलना चाहिए? आर्य बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए? आर्य। अच्छा, और जो आर्य नहीं है उसको बोलेंगे आर्येतर।
इस शब्द का अर्थ इन मूर्खों को कभी लगेगा नहीं, इसीलिए कहीं साथ में आके बैठ गया तो हाथ मिला लो, लेकिन अंदर जाके गोबर से उसको धो लो। हाँ, माने जिनसे हाथ मिलाओगे म्लेच्छ है ना, और सामने तो बात करनी पड़ेगी। इसीलिए मोदी अमेरिका गया तो नवरात्रि के समय में गया और उसने कहा मैं खाली नींबू पानी लूँगा, मैं नींबू भी लेके आया, पानी भी लेके आया। तुम म्लेच्छों के साथ में ये बोलना ठीक नहीं ना। बोले ये हमारा धर्म है, अपनी आस्था है, नवरात्रि में हम 9 दिन खाली नींबू पानी लेते हैं, म्लेच्छों के हाथ का नहीं लेना। आया ना समझ में? असली चीज़ तो ये है, ये म्लेच्छ है, लेकिन व्यवहार तो व्यवहार है, करना ही पड़ेगा। हाँ? इंद्र ने जाके बलि से हाथ मिलाया और फिर अंदर जा करके धो लिया होगा अलग ढंग से, हाँ? हाथ मिला के। और ये बुद्धिमान व्यक्ति कहीं इस प्रकार की उपेक्षा दिखाता नहीं है, और मूर्खता जो होती है वो गड़बड़ कराता है। हाँ? ये संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में संपूर्णानंद की मूर्ति लगी, याद है, ख्याल है आपको? और पहले संपूर्णानंद नाम नहीं था, पहले था वाराणसी। उसमें भी एक हल्ला मचा कि नहीं वाराणसी बचाओ करके बड़ा आंदोलन चला, बिना मतलब का। वाराणसी में जो होवे उसको इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। और आया कहाँ से? बोले वहाँ सब ब्राह्मण पढ़ते हैं और ये संपूर्णानंद जो है ये कायस्थ हैं, इतने को लेके। अरे कायस्थ हुए तो क्या हुई, लेकिन ये संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय जो बनाया संपूर्णानंद का ही प्रयास था। और उसके मूर्ति के उद्घाटन करने के लिए जगजीवन राम गए थे, उस समय रक्षा मंत्री थे। और वहाँ के सारे सब जगह होते हैं, मुल्ला कठमुल्ला होते हैं, तो ब्राह्मण कठ ब्राह्मण नहीं होता है, वो तो होता ही है कठ उपनिषद पढ़ने वाला कठ ब्राह्मण नहीं होता है। हाँ? कठमुल्ला का मतलब समझते हो? कठमुल्ला माने काठ का मुल्ला, न इधर घूम सकता न इधर घूम सकता, जो है वही है बस। हाँ? और ब्राह्मण भी कठोपनिषद कठ शाखा पढ़ने वाला कठ ब्राह्मण। और ये सारे कठ ब्राह्मणों ने जा करके जगजीवन राम ने उद्घाटन किया करके फिर गंगाजल से धोने लगे, और बाद में जा करके 3 महीना जेल में रह करके फिर निकल के बाहर आए। ये हम लोग पढ़ते थे, उसी समय की बात है। ये अकुशल प्रवृत्ति है, इसको क्या बोलते हैं? अकुशल, बिना समझे दुराग्रह पूर्वक किए जाने वाले ऐसे। इसको आजकल जो है ना बोलते हैं डिप्लोमेसी बोलते हैं अंग्रेजी में, डिप्लोमेसी बोलते हैं। किसी वस्तु के यदि तिरस्कार मूलक कोई नाम भी लेना हो तो उसका नाम पहले सोच के समझ के विचार करके 3-4 दिन फिर उसके बाद शब्द का प्रयोग करो, जल्दी मत करो। जो आए वही बोल दिया, ये डिप्लोमेसी नहीं है। जो मुख में आया वो बोल दिया, ये डिप्लोमेसी नहीं है। बोले ये तो पहले पाकिस्तान में होता है ना भुट्टो, वो बोला करता था। बोले हम भारत से 1000 वर्ष तक लड़ते रहने का वो रखते हैं, 1000 वर्ष तक, और फांसी में चढ़ गया। हाँ? ये डिप्लोमेसी नहीं है, ये इस ढंग की भाषा उच्च पद में रहने वाला नहीं बोलता है। अच्छा, अब वो टोपी वाला मूर्ख, वही नेपाल वाला, कहते सत्य में ही बजाए थे, नीचे लिखा है, ऊपर सिंह है। क्या सिंह में बजाए थे? पागल है। ये वो जो अशोक का जो चक्र है, धर्म मूलक चक्र है, उसमें 3 सिंह हैं, उसके नीचे वो चक्र है। तो इसको जो आया बोल दिया, ये डिप्लोमेसी नहीं है। ये चाहे चीन वाले हो, ये चाहे अरब देश वाले हो, ये चाहे पाकिस्तान वाले हो, चाहे रूस वाले हो, चाहे ब्रिटेन वाले हो, और किसी दूसरे देश के साथ प्रयोग किए जाने वाले भाषा के उनके पास एक निश्चित संविधान बना हुआ है। ऐसी बात करना हो तो ये शब्द चुनेंगे, ऐसा करना हो तो ये उस हिसाब से बात किया जाता है। और अब लोकतंत्र जो ठहरा, लोकतंत्र में जो सब ने वोट दिया उसको ले जाकर बैठा दिया।
और आकर के लालू यादव ने कहा कि राष्ट्रपति उसको बनाओ जो दौड़ती हुई भैंस के पीठ के ऊपर जाके धम्म से बैठ सके, उसको राष्ट्रपति बनाना चाहिए। ये क्या है? ये सारी अभिव्यक्ति लज्जास्पद है। ये क्या है? ये पढ़ने लिखने का दूसरा कोई अर्थ नहीं होता है। पढ़ने लिखने का अर्थ है ये जो पेट में भावना तो गैस है। ये क्या है? गैस है। और नीचे चूल्हा जलता होगा तो ये सीटी बजा के निकल के जाएगा सू करके, जैसे पहले स्टीम वाले इंजन चलते थे। और इस गैस को तरीके से बाहर निकालने के लिए तुम्हें अक्षर देखना पड़ेगा, मात्रा देखनी पड़ेगी, पद देखना पड़ेगा, वाक्य देखना पड़ेगा, परिणाम देखना पड़ेगा, अर्थ देखना पड़ेगा, अनर्थ देखना पड़ेगा। इतनी सारी चीज़ों के बीच में से तुम्हारी वाणी यदि निकलती है तब तो ये वांग्मय मन ये क्यों बोला जाता है? हा? ये प्रक्रिया जो उन्नत जो व्यक्ति होते हैं इस हिसाब से चलते हैं। उन्नत, और आदमी उन्नत माने बहुत ऊंचा ऐसा थोड़ी माना जाएगा। उसके बोलने से, उसके चलने से, उसके बैठने से, उसके देखने से, उसके भाषा प्रयोग करने से मालूम पड़ता है ये कुछ सीखा हुआ आदमी, शिक्षित है, अशिक्षित नहीं, पठित है, अपठित नहीं है। और उसके वाणी से मालूम पड़ता है। और ये चीज़ यदि न हो तो फिर उसका भाग्य है कि कहीं भी जाके बैठ जाए। हाँ, पुरुषस्य भाग्यम दैवो न जानाति कुतो। कोई भी कहीं भी जा सकता है। अरे भाड़ का चना और वहाँ से छटक करके पता नहीं कहाँ चला जाए, नाले में भी जा सकता है, ऊंची जगह में भी जा सकता है। ये मनुष्य जो है ना अपने भाग्य से कहीं पहुँच गया का ये अर्थ नहीं समझना। कल बताया था ना, राजा नौ स्वर्ग में राजा बन गया था और उसके बाद उसकी परिस्थिति क्या हुई, अंत में जाके कितने हजार वर्ष, 18-20 लाख वर्ष तक अजगर, कितनी लंबी आयु वाला, 20 लाख वर्ष तक अजगर बन के ऐसे ऐसे घूमता रहा। इसीलिए एक बार स्वर्ग के सिंहासन मिला का मतलब ये नहीं समझना कि तुम उसके लायक हो ही गए। कोई जरूरी नहीं है, नहीं भी हो सकते हो। इसीलिए शब्द प्रयोग करने से पहले तुम्हारे मन के अंदर के भाव भी व्यक्त हो जाए और साथ में किसी को अता पता भी नहीं लगे और विज्ञ व्यक्ति को मालूम भी पड़ जाए। हाँ, कैसा होना चाहिए? विज्ञ व्यक्ति को पता भी लगना चाहिए और अविज्ञ को पता नहीं लगना चाहिए। लेकिन भाषा इशारा कर दे कि इस अर्थ की ओर इशारा कर रहे हैं। इसीलिए हिंदू शब्द जो है ना ये विवादास्पद होने से इसकी जगह ये करना चाहिए आर्य। ये सब विचार किया था स्वामी दयानंद जी ने, लेकिन उन्होंने थोड़ा अतिवाद पैदा किया। वो मूर्ति के पीछे पड़ गए बिना मतलब का। ये आदमी बुद्धिमान होकर के कहाँ पर क्या गड़बड़ होता है बोला नहीं जा सकता। मूंग की दाल बोलो, साबुत दाल कितने प्रकार के होते हैं? तुम लोग खाते हो, ज्ञान नहीं होगा है। तुम लोग खाते हो लेकिन पता नहीं होगा। पहले ये समझो, चने की दाल नंबर 1, अरहर की दाल नंबर 2, और अरहर की दूसरी जाति होती है, गुजरात में होता है, उसको तुवेर बोलते हैं। तुवेर बोलते हैं। उसके दाने थोड़े बड़े होते हैं और ये अरहर से कम स्वादिष्ट होता है, लेकिन बड़े होने से थोड़ी देर में पक जाता है, गल जाता है। और ये जो उत्तर भारत में पाए जाने वाला छोटे दाने के जो अरहर है वो मुट्ठी में पकड़ोगे तो मुट्ठी में यदि छिलका निकाला हो तो मुट्ठी में पकड़ में नहीं आएगा, फिसल जाएगा। और तुअर ऐसा पकड़ में आ जाएगा, बड़े दाने होते हैं। तो लेकिन उसकी जाति तो अरहर ही है। क्या बोलेंगे? अरहर। ये महाराष्ट्र गुजरात में ज़्यादा होता है तुअर, वो यहाँ तक आ नहीं पाता। और इसमें भी ये देखा जाता है कि ये पंजाब उत्तराखंड की ओर का अरहर अलग स्वाद का होता है और यूपी और उसके बाद आगे ये जो बिहार के कुछ हिस्से उधर का जो अरहर होगा वो खाने में बड़ा स्वादिष्ट है। उसकी सुगंधी अलग होती है, दाने छोटे होंगे, देखने में विचित्र लगेगा, उसके छिलके भी बड़े ढंग से नहीं निकलते हैं, लेकिन छिलके के साथ भी पकाओ तो अच्छा लगता है। चलो हमको दाल कोई होटल नहीं खोलना है, लेकिन दाल में ये है कि एक चने की दाल, दूसरा अरहर की दाल, तीसरा मूंग की दाल
और चौथा उड़द की दाल, और पांचवा मोठ करके राजस्थान में मूंग की जाति विशेष है, मोठ की दाल, और छठा होता है लोभिया को भी दाल कोटी में लिया गया। क्या बोलते हैं? लोभिया बोलते हैं, हिंदी में लोभिया बोलते हैं, और कई जगह बोड़ी भी बोलते हैं। बोड़ी, बूढ़ी नहीं बोलना, क्या बोलना है? बोड़ी, बूढ़ी नहीं, बोड़ी। अच्छा, इसके बाद भी दाल के अलग अलग प्रजाति है। कुल्थी करके आता है, कुल्थी सुना है? ये पहाड़ों में ज़्यादा करके होता। कुल्थी आपने सुना होगा? कुल्थी, कुल्थी माने ये, इसको संस्कृत में इसका नाम दूसरा है, आयुर्वेद में। ये पत्थर को फोड़ने वाला, पत्थर को काटने वाला होने से उसी ढंग से शिला के ऊपर इसका नाम पड़ा है, कुल्थी, है ना। शिला, जिसके पेट में अथवा किडनी में यदि पथरी हो तो कुल्थी की दाल 1 महीने तक लगातार खाए। पहले रात को भिगावे और सुबह पानी पिए, और जो दाल बचे उसको दाल बना करके खाए। उसकी माने 1 महीने तक चले तो पत्थर निकल जाता है। खाली पित्त की थैली वाला नहीं निकलेगा, बाकी शरीर में कहीं भी होगा वो पत्थर खत्म हो जाएगा। ये अब इसको कोई भी पेटेंट कराने नहीं जाता है, किसी को अता पता नहीं है। और अंग्रेजों को मालूम पड़े तो कुल्थी की दाल में से ऐसी चीज़ निकालेंगे जो दवाई में फिर ले जाके पेटेंट करा देंगे। ये हमने कर लिया, हल्दी कर चुके थे। हम लोग तो सोए रहते हैं, उत्तानपाद गिरी हम लोग हैं, कुछ काम नहीं करना है। दक्षिणा वैसे लोग दे देते हैं, तिलक लगा लो, भले गायत्री जप न करो, सफ़ेद कपड़ा पहन लो, तो पितृपक्ष में भोजन तो कोई भी करा देगा। लेकिन कभी वेदों को देखना चाहिए, उसके जो अनुसंधान करना चाहिए, मालूम पड़े तो इसको इस ढंग से आगे बढ़ाना चाहिए। ये इसमें हम लोग बिल्कुल बहुत पीछे में नंबर 1 है। इसको क्या बोलते हैं? पीछे से नंबर 1। वो लोग आगे से नंबर 1 निकलते हैं, उसका अनुसंधान करते हैं, और हम लोग बैठे बैठे क्या तुम्हारा विज्ञान में कुछ नहीं रखा है, हमारे वेद में सब कुछ है। अरे तुम्हारे वेद में है, वो वेद आ करके तुमको बताएगा हर जगह कि पढ़ोगे। और जर्मनी वालों ने इस पर पूरा रिसर्च सेंटर खोल दिया, और वहाँ से काशी में आकर के मंत्र अभ्यास करके उसके पद क्रम घन उसके द्वारा अर्थ निकाल के ले जाके वहाँ अनुसंधान करके वस्तु निकालते हैं। और हम लोग हमारे वेद में सब कुछ पहले लिखा है, हमें क्या जरूरत है जी। यहाँ पर जो है ना, प्रमाद और आलस्य की मात्रा ज़्यादा है। यहाँ पर सुधार की जगह क्या है? पेट भर मिलना चाहिए और एक खाट मिलनी चाहिए, लेट जाओ, पेट भर खाओ, उसके बाद लेट जाओ, देखा जाएगा। ये इसमें हम लोग फिसड्डी बन गए। क्या बन गए? फिसड्डी बन गए। कभी कभी ऐसा जब मार पड़ती तो उस समय उठ करके देखते हैं, अब जाके बोलने लगे आत्मनिर्भर भारत होना चाहिए। इतने दिन तुम कहाँ थे? ये पहले नहीं होना चाहिए था? किसी को दिखाई नहीं दिया? कीड़े मकोड़े कोई दुनिया के, माने कुत्ता जो है ना, उसको सीधा उबलते पानी में डाल करके बाहर निकाल के, बाल निकाल के, उसको काट के, उसके अतड़ी भी साफ किए बिना खाते हैं। उनके द्वारा बनाई गई सारी चीज़ें तुम्हारे घर घर में पहुंचता है। क्या सस्ता है, इसमें से कमाई होती है। तो कमाई कहाँ से हो रही? और सारा धर्म के विवेचन हमारे यहाँ, लेकिन उसके बाद भी ये जो धर्म को चलाने वाले ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हैं, और वो कमाई के चक्कर में सब के सब डूब मर रहे हैं। अब मार नहीं खाओगे तो क्या खाओगे? खाना ही पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं। इसीलिए 5,500 वर्ष पहले महाभारत काल में सनत कुमार ने आकर के धृतराष्ट्र को बोला, धृतराष्ट्र देखो, कोई मृत्यु नाम की चीज़ शेर जैसा भी नहीं, भैंस जैसा भी नहीं, बैल जैसा भी नहीं आकर के सींग मारा करे। और ये जो कोई सीधे शेर की तरह मृत्यु किसी को खावे, ऐसा नहीं। फिर क्या मानते हो? कई लोगों ने अलग अलग ढंग के मृत्यु माना, किसी ने यमराज को मृत्यु माना, यमदूत को मृत्यु माना, ये सब करते। और सनत कुमार से पूछा, सनत सुजात से, आप किसको मानते हैं? ले प्रमादो वै मृत्युमहम ब्रवीमि। प्रमाद ही मृत्यु है, प्रमाद ही मृत्यु है।
और ये जो प्रमाद की परिभाषा हमारे शास्त्रों में है, इसीलिए वो प्रमाद का जो अंश है वो भी हमारे अंदर है। बाकी बाहर के लोग तो जानते ही नहीं प्रमाद क्या होता है। हम जानते तो हमारे अंदर है, नहीं समझ आए। हम प्रमाद की परिभाषा जानते हैं, इसीलिए हम प्रमादी हैं। जो नहीं जानता कैसे होगा? तो सनत कुमारों ने कहा मनुष्य मात्र में जो मृत्यु नाम की जो चीज है केवल प्रमाद से निकल करके आता है। सदा प्रमादात अमृतत्वम ब्रवीमि, सदा सावधान, सदा सजग, निरंतर होशियार रहना। क्या बोलना? निरंतर, हिंदी में होशियार बोलते हैं, ये संस्कृत का शब्द नहीं है, आर्यतर ने प्रयोग किया हुआ शब्द है होशियार। क्या बोलते हैं? बोलो जोर से, बोलो होशियार। आराम से बोलो होशियार, हो शियार। बड़ा चतुर होता है वो प्राणी। कौन? अब समझ में आया? पीछे क्या देख रहा है? इधर देख। जब बोल दिया हो माने हो, सीधी सी बात है, आगे पीछे देखने की क्या जरूरत है। और आगे क्या बोले? सियार। प्रमादो वै मृत्युमहम ब्रवीमि। अच्छा, जो प्रमाद करे वो आर्य से इतर है। जो प्रमाद करे आर्य से इतर है, और प्रमाद के क्षेत्र बहुत है। फिर इसकी व्याख्या करने जाओ तो पूरा का पूरा 3500 पेज का ग्रंथ बन जाएगा। प्रमाद के ऊपर ही बन जाएगा, अकेले प्रमाद के ऊपर। अब उसमें बौद्धिक प्रमाद अलग है, क्रिया का प्रमाद अलग है, माने कितने सारे इसके भेद उपभेद है, कोई हिसाब नहीं है। और जहाँ प्रमाद नहीं है वहाँ अमृतत्व है, जहाँ प्रमाद है वहीं पर मृत्यु है। प्रमादो वै मृत्युमहम ब्रवीमि। अच्छा, ये जो अप्रमादी होकर के प्रज्ञा के क्षेत्र में सबसे आगे जो ऋतंभरा प्रज्ञा तक पहुँचे उनका नाम है आर्य। ऐसे आपस्तंभ ने दूसरी परिभाषा दी, मुझे अभी याद नहीं है, आर्य। और उनसे जो इतर है उनको बोलेंगे आर्येतर। क्या बोलना चाहिए? हिंदू आर्य हैं वंशतः, और है कि नहीं राम जाने, हाँ, लेकिन इतना मानना चाहिए आर्य। और बाकी जितने भी हैं ये क्या है? कोई गुरुंड है, गुरुंड, ये अंग्रेज गोरे जितने भी हैं ना, इनको अपने संस्कृत में इनको क्या बोलेंगे? अंग्रेजों को गुरुंड बोलते हैं। पता नहीं किस लिए बोलते हैं गुरुंड, इसकी व्युत्पत्ति देखना चाहिए आपको, शायद वाचस्पत्य में मिल सकता है। हाँ, गुरुंड बोलते। हाँ, गुरुंड। और ये जितने भी लाल नाक वाले, हाँ, जिनके नाक लगभग निरंतर बहता रहता है लेकिन गाढ़ा नहीं, पतला, हाँ, टिश्यू पेपर लेके घूमते हैं, इनको गुरुंड बोलते हैं। हाँ, शरीर भी बड़ा होगा, गोरा भी होगा, लाल लाल दिखेगा। और दूसरे कौन है? तो बोले ये आर्यतर। दूसरे कौन है? ये मंगोल हैं। मंगोल का मतलब ये है। बोले आर्य की पहचान क्या है? ये नाक थोड़ा ऊपर उठा होगा, एकदम समतल नहीं होगा। हाँ, एकदम समतल होगा तो क्या बोलेंगे? बराबर ऐसा एकदम समतल होगा तो उसको बोलेंगे शी जिनपिंग। माने जैसा चेहरा वैसे ही हांग भूंग फू। माने वहाँ पर र का उच्चारण, माने ये जो अग्निवर्ण जो है ना, वहाँ पर न्यूनतम है उनका अग्नि, केवल जठराग्नि में है। अग्नि कहाँ है? वर्णगत अग्नि से उनको कोई खास लेना देना नहीं, उनका जो अग्नि है जठराग्नि में है, सब कुछ हजम कर लें। और माने उसके अतड़ी के अंदर रहने वाले सारे गंदगी काट काट करके पुलाव बना करके खा जाएंगे। हाँ, कुत्ते के अतड़ी को साफ करके चाइनीज नहीं खाता है, वो जैसा है वैसे उबाल के उसी में मसाला मिला के तल कर खा जाता है पूरा। आया समझ में? अब वो भोजन के समय याद मत करना। भोजन के समय याद करोगे गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा, ये आर्यतर हैं। हाँ, मंगोल, हाँ, आर्य, और उसके बाद अफ्रीकन जो है वो है द्रविड़ है। पूरे जितने भी अफ्रीका में रहने वाले सब एक ही ढंग के हैं, और बाल ऊपर उठा हुआ मिलेगा।
और घुघराला ऐसा होगा चेहरा, ये जो नाक के दोनों हिस्से बड़े बड़े होंगे, ओठ भी काफ़ी बड़ा होगा, ये भी ऐसा होगा। और वो सीधा चलती गाय को अपने लंबे लंबे नाखून मारते हैं, उसमें से जो खून निकलता सीधे पी जाते हैं। वो गाय भी खड़ी रहती है, आदत जो पड़ गया वो है। उनको बोलते हैं द्रविड़, उसको क्या बोलेंगे? और हम लोगों ने उसको सीमित करके लाके द्रविड़ शब्द का अर्थ हम लोग ये करते कि द्रविड़ का मतलब है ये मद्रास के, ये द्रविड़, ये तो आर्य की जाति विशेष है। थोड़ा श्रीलंका के आसपास उधर से थोड़ा घूम घूम के ये नस्ल इसी ढंग से बिगड़ जाता है ना, नस्ल जो है बिगड़ जाता है। इसीलिए ये कहीं संस्कृत में लाल मिर्ची के लिए कोई शब्द है क्या? संस्कृत में है? आलू के लिए संस्कृत में कोई शब्द है? टमाटर के लिए है? ये संस्कृत पदार्थ ही नहीं तो कहाँ से आएंगे? हाँ, ये टमाटर पदार्थ संस्कृत नहीं है, सुसंस्कृत पदार्थ नहीं है। और ये निकला कहाँ से है? ये मूंग की, और ये जो बिगड़ी हुई प्रजाति में से मूंग निकला, मूंगफली बना, और ये सब के देखोगे तो एक जैसा जैसा मिलेगा। वहाँ से चलते चलते आलू तक पहुँच गए, और वहाँ से टमाटर, ये आलू के विकृत प्रजाति टमाटर, हाँ, उसमें बीज अलग से आ गए, आलू के विकृत प्रजाति। और ये जो मिर्ची भी इस ढंग से सब जगह मिलता, अपने संस्कृत के कोश में मिर्ची देखना नहीं मिलेगा। ये भी उधर से आया हुआ है, अनार्य प्रदेश से आया। कहाँ से आया? बोले श्रीलंका से आया। इसीलिए कई लोग मिर्ची को लंका ही बोलते हैं। हाँ, वहीं से आया। हुआ क्या कि वहाँ से कुछ गधे आए, श्रीलंका से। कौन आए? गधे आए, और वो नौका के ऊपर बैठा के समुद्र से इस किनारे ला करके, यद्यपि गधे यहाँ के भी हैं, वो जाति विशेष, उतारा। और वहाँ से लाते समय रास्ते में किसी को नज़र न लगे उसके लिए उनके पैर में ये जो लाल मिर्ची बांध देते थे, और वो खुर से निकला। हाँ, लाल मिर्ची जो पैर में बांधा, फिर बाद में रस्सी टूट गई, धागा टूट गया, और यहाँ पर फैल गया। वो क्या बना? बोले ये मिर्ची। और पहाड़ी लोग इसको खुरसानी बोलते हैं। मतलब क्या है? खुरसा आनीतम इति, हाँ, माने गधे के खुर में बंद करके आया हुआ। यहाँ के सच में उत्पादित हुआ ये वस्तु नहीं है। माने हर चीज़ के अलग अलग इतिहास है। हाँ, हर चीज़ के अलग अलग इतिहास है। एक आदमी ने कहा, स्वामी जी हर चीज़ के इतिहास खोज खोज के निकालते हो, मूर्खों का इतिहास भी निकालो। बोले वो इतिहास से परे की चीज़ है वो। हाँ, एक दो चीज़ हो तो उस पर खोज किया जा सकता है, लेकिन जिसके कोई हिसाब नहीं है वहाँ पर क्या खोज करोगे? तो इसीलिए हिंदू के जगह क्या शब्द प्रयोग करना चाहिए? आर्य शब्द प्रयोग करना चाहिए, है ना। और आर्य से जो भिन्न हो गए उनको क्या बोलना चाहिए? अनार्य। हाँ, आर्येतर को अनार्य। और अनार्य जो शब्द है पहले प्रयोग किया जाता था, धीरे 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 जाके अनार्य बिगड़ करके अनाड़ी बन गया। अनार्य बिगड़ के, ये शब्द में भी इसके नस्ल बिगड़ जाते हैं। हाँ, पहले अच्छे नस्ल थे, बिगड़ बिगड़ के अनार्य से अनाड़ी बन गए। और उससे अच्छा है कि नया शब्द प्रयोग करो, जब तक न बिगड़े तब तक। जब तक ये बिगड़ेगा तब तक हम लोग जा चुके होंगे। ये क्या है? बोले आर्येतर। हाँ, आर्य माने हिंदू से इतर को क्या बोलना चाहिए? आर्येतर। और खाली इशारे से जानने वाले को बोल दिया अयं खलु आर्येतर। आया समझ? अच्छा, अब हम चल यहाँ रहे कि जो ताप जिसको बोलते हैं ना, ये सब भी ताप ही है। जो जितना अभी हमारे मुख से निकल रहा है, ये तापानुविद्ध चेतना। हाँ, क्या बोलना चाहिए? ये पढ़ो, देखो। सर्वस्य द्वेषानुविद्ध चेतन साधनाधीन तापानुभव। हम आर्य हैं, हम आर्य हैं। आर्य से जो इतर होंगे उनके प्रति हमारे मन में राग नहीं रहेगा, अंदर से राग नहीं रहेगा। इसीलिए राग न होने का मतलब द्वेष तो रहेगा। हाँ? ये अनार्य हैं, ये घृणित हैं, इनके साथ बैठना नहीं चाहिए।
इनके साथ बात नहीं करना चाहिए। इसीलिए उसमें नारायण अथर्वशीर्ष में असत संभाषणात् पूतो भवति ऐसा लिखा है। माने असत व्यक्ति के साथ बातचीत करने मात्र से भी तुम्हारे अंदर अपवित्रता आएगी। बोले ये अथर्वशीर्ष का पाठ करोगे वो अपवित्रता मिट जाएगा। असत संभाष अनपब्रुवो यावदायुर ऐसे कुछ है। हाँ क्या बोलते हैं? वो तो पहले बोल दिए। और भी कहिए, दोनों अथर्वशीर्ष में इस ढंग की बातें हैं। असत संभाषणात् पूतो भवति। अच्छा, अगम्यागमनात् पूतो भवति, अभक्ष भक्षणात् पूतो भवति। माने ये सारी चीजें क्या है? अनपेक्षित द्वेष के विषय हैं ये सब। ये क्या है? और ये जो द्वेष के विषय यदि ज्ञान का विषय बन करके सामने आने लग जाए तो फिर जो सामने आवे तो ज्ञान तो होगा ना। जो ज्ञान हुआ, ज्ञान चेतन है। ज्ञान कैसा है? चेतन है। लेकिन ये चेतन कैसा है? द्वेषानुविद्ध चेतन। जैसे कांटा बीजा हुआ पैर का तलवा जमीन के अंदर सही ढंग से रख नहीं सकते हो, ऐसा ऐसा करके चलते हो। ऐसे द्वेषानुविद्ध जो चेतना के द्वारा विचार किया जाता है, ये विचार कुंठित विचार। पूजिता नहीं, अपूजितो। ऐसे तो मीमांसा शब्द का भी ऐसे अर्थ किया। मीमांसा इति कूजित विचार। कई जगह कूजित बोलते, कई जगह पूजित बोलते। क्या क्या शब्द है? पूजित। हाँ, कहीं कहीं पर कूजित भी है। हाँ, पता नहीं क्या चीज़ है, उसको अलग से देखना पड़ेगा। मीमांसा माने पूजित विचार, आदरणीय विचार। तो ये जो विचार माने अनुभूति, हाँ, चिंतन, मन के अंदर जो बातें चलती है, दो प्रकार की बातें चलेगी। एक होगा द्वेषानुविद्ध, दूसरा होगा रागानुविद्ध। एक होगा द्वेषानुविद्ध, दूसरा होगा रागानुविद्ध। हाँ, देखो एक आदमी है, हाँ, पहले ऐसा होता था, आजकल नहीं होता है, कई जगह होता भी है। पहले ऐसा होता था। बोले एक आदमी के 3 पत्नियां हैं, और क्यों हुई? एक से संतान नहीं हुआ तो दूसरे को किया, उससे नहीं हुआ तो तीसरे को किया, तीसरे के बाद उसने एक संतान दे दिया तो फिर पहले वाले ने दिया, उससे पहले वाले ने दिया। अब होता क्या है, जो सबसे पहले जिसके संतान हुआ वो जो उसको खसम को अच्छा ही लगेगा ना। हाँ? अरे पुत्र, हाँ, सर्वे पुत्र मुखम दृष्टवा सर्वे भवन। ये तो एक पुरुषार्थ है ना। पुत्र की आकांक्षा मनुष्य के अंदर की स्वाभाविक आकांक्षा है, और जो उसकी उपलब्धि हो गई तो उसके साधन में, उसके मन में राग होगा, और ज्ञान जब होगा तो रागानुविद्ध ज्ञान होगा। बाहर चलने वाला व्यक्ति नहीं है। बोलो, बाहर चलने वाला व्यक्ति नहीं है। और वो बाहर चलने वाले व्यक्ति को तुम अपने आंखों से देखने के बाद हृदयंगम करते हो, मानते हो मैंने उसको जान लिया, यही व्यक्तित्व है। हाँ? मनसी अव्यक्त व्यक्ति भूतम इति व्यक्ति, उसका विषय होने से सामने वाले को व्यक्त बोलते हैं। हाँ? ये माने चलते फिरते आदमी को तुमने अपने आंखों से देखा, आंख बंद करोगे तो भी तुम्हें ख्याल आएगा कि ये आदमी बैठा हुआ है। तो ये ख्याल कैसे आया? तुम्हारी चेतना में उसकी आकृति आकर के अंकित हो गया। इसी को बोलते हैं विद्ध होना। और वो अच्छा हो गया तो रागानुविद्ध, यदि बुरा हो गया तो द्वेषानुविद्ध। 2 चीजें हो गई। माने ये जो तुम्हारे अंदर की चेतना 2 ढंग की, जैसे कांटा चुभा हुआ पैर और बिना कांटे का पैर, दोनों में फर्क है कि नहीं है? और कांटा चुभा हुआ पैर, और यदि रात को सोने से पहले, हाँ, रात को सोने, तुम लोगों को कोई ज़रूरत नहीं, ऐसे खाली बता दे रहा हूँ, जिसको डायबिटीज है ना, शुगर है, उनको क्या होता है, ये पैर के तलवे से लेकर के घुटने के नीचे तक जलन होता है, और छोटे छोटे कीड़े चलते जैसे झंझनाट हो। और ऐसा यदि होने लगे तो क्या करना चाहिए? बोले सोने से पहले बहुत देर तक ठंडे पानी से पैर धो, और उसके बाद भी होगा। बोले पैर धोने के बाद बिस्तरे में बैठ के एक कपड़ा बिछा लो,
उसमें बादाम का तेल लेकर के तलवे में ज़्यादा और जगह कम, और सूखने न पाए, और तेल के साथ यदि ये पड़ा रहेगा तो पैर की जो गर्मी है तेल खींच लेता है बाहर। जैसे घी को चूल्हा में गर्म करते हैं तो कितनी गर्मी खींच लेता है, तो उससे फिर ये जलन कम होगा, नहीं भी हो सकता है। हाँ? सही ढंग से यदि करोगे तो नहीं भी हो सकता है। अच्छा, सवाल है कि ये जो तेल है ना, जो शरीर के अंदर लगने पर इसमें छोटे 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 छिद्र होते हैं, और उस छिद्र के माध्यम से तेल चला जाएगा अंदर, अंदर जाके गुण करता है। तो जैसे ये जो कंटका विद्ध चरणम जैसे बोलते हैं, कांटों से विधा हुआ पैर तुम्हें लगातार दर्द देगा, लेकिन तेल मालिश करने से ये तेल भी अंदर धीरे धीरे जाता है, लेकिन ये दर्द नहीं देगा। हाँ? तैलानुविद्ध, हाँ? तैलानुविद्ध पादतलम न प्रतिकूलम किमपि संवेदनम ददाति। हाँ? और कंटका विद्धम च, कांटे से बिजा हुआ जो पैर है लगातार तुम्हें दर्द देगा, और तेल भी तुम्हारे शरीर के अंदर गया लेकिन ये तुम्हें कष्ट नहीं देगा। तो ये पैर के जगह ये समझो कि तुम्हारे हृदय में तुम्हारी बुद्धि है, अनुभूति है। क्या है? ये हर बाहर की वस्तु को अंदर प्रकाशित करती है। तो अंदर प्रकाशित होने से पहले ये दिखाई देगा। हाँ? आंखों में रात को गुलाब जल डालो, जरूर जलाएगा। हाँ? आंखों में गुलाब जल डालने से थोड़ी देर जलेगा, लेकिन ये अंग्रेजी वाले क्या करते हैं कि ऐसी ऐसी दवाई बनाते हैं, आंखों में डालोगे पता ही नहीं लगेगा, ठंडा हो जाएगा, और वो जो जलने का जो अंश है निकाल चुके होते हैं। हाँ? लेकिन गुलाब जल भी काम का है। आंखों में गुलाब जल डालो, जलेगा थोड़ा, लेकिन शीतल करेगा। और आंख के अंदर एक दवाई पहले डाला जाता था, उसको बोलते थे अमृत धारा। हाँ? अमृत धारा, अमृत धारा में कुछ नहीं, ये पुदीना, धनिया और अजवाइन, 3 प्रकार की वस्तुओं का जो सत्व फिटकिरी जैसा बना होता है, इसको एक शीशी में मिला दो तो ये पानी बन जाएगा। ये क्या है? इसको बोलते हैं अमृत धारा बोलते हैं। और उसको जरा से आंख में डालोगे तो लगभग पौने घंटे तक जलेगा वो। कितना? पौने घंटे तक जलेगा। तो ये एक तेल है कि पौने घंटे तक जलाने वाला, एक है कि 2 मिनट जलाने वाला, एक है कि बिल्कुल पानी के समान कुछ भी तुमको पता न लगे। ये क्या है? विद्ध भी कई प्रकार के होते हैं। अच्छा डॉक्टर का जो क्या कंपाउंडर बोलते, क्या बोलते हैं, वो यदि सही होगा तुम्हारा हितैषी होगा, और ऐसा सुई लगाएगा थोड़ी भी चुभन नहीं होगी। वो पहले देख लेता कि कहाँ बालों के जड़ में कहाँ पर छेद है, उस पर नस नीचे, और पता ही नहीं लगेगा कब वो, और खून निकाल लिया इतना, लेकर के चला गया। और यदि सही नहीं होगा तो कई जगह छेद मारेगा। हाँ? और बाद में पट्टी बांधनी पड़ेगी। आया ना समझ? तो सारी चीजें सब जगह जाके चुभा नहीं करती है। आंख में यदि बालू के कण पड़ गया तो चुभेगा कि नहीं चुभेगा? आंख में हवा से आने वाला बालू का कण चुभेगा कि नहीं चुभेगा? चुभेगा। सही है। अच्छा, ये जो मूंग के जो दाना है उसको लेकर के थोड़ा सा तेल, नारियल के तेल में भिगा के तुम आंख के पलक को उठा के उसके अंदर डाल दो, नहीं चुभेगा। पीछे आगे सब पूरा घूम करके कभी भी निकल के बाहर आ जाएगा, जरा भी नहीं चुभेगा। कारण क्या है? मूंग के दाने के अंदर वो खुरदरापना नहीं होता, तीखापना नहीं होता, और कांटे में तीखापना होता है ना। और ये दूसरे प्रकार के रसायन में अनेक प्रकार के चुभने वाली चीज़ें होती है, और बहुत सारी चीज़ें चुभने वाली होती है, और बहुत सारी चीज़ें उसका चुभना भी तुम्हें आनंद की अनुभूति दिलाने वाला होता है। विषयों का भी यही हिसाब है। सबसे संवेदनशील यदि कोई अंश है तो हमारा अंतःकरण, चित्त है। क्या है? हमारा चित्त है। और उसमें बाहर के विषय छन छन करके ज्ञान बन करके अंदर जाते हैं। ज्ञान बनने के बाद भी आकृति का निराकरण नहीं किया जाता। और ये आकृति यदि राग वाला होगा तो रागानुविद्ध, और द्वेष वाला होगा तो द्वेषानुविद्ध। हाँ, अस्पष्ट हो गया कि नहीं हुआ? रागानुविद्ध चेतना,
और द्वेषानुविद्ध। अब ये जो 3 पत्नी की जो बात की थी, उसमें जो बाप होगा, 3, 4, 5, 6 जितने भी बच्चे एक निगाह से देखेगा। और माँ कितने हैं? वो एक निगाह से नहीं देखेगी, हाँ, एक निगाह से नहीं देखेगी। और ये माताओं में निगाह में भेद होने के कारण ही तो ये सारा राम वनवास हुआ। और क्यों हुआ? राम वनवास क्यों हुआ? इसका मतलब है कि राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चारों को किसने देखा? कौशल्या ने भी देखा, सुमित्रा ने भी देखा, कैकेयी ने भी देखा। सुमित्रा के 2 बच्चे थे, भरत और लक्ष्मण और शत्रुघ्न, और कैकेयी का एक था भरत, कौशल्य का एक था। अच्छा, सबके देखने के ढंग दशरथ का अलग था, लेकिन इनका देखने का ढंग अलग था। और कैकेयी ने भरत के अतिरिक्त जिसको भी देखा, रागानुविद्ध दृष्टि से नहीं देखा। क्या बोलेंगे? रागानुविद्ध दृष्टि से नहीं देखा, केवल भरत को ही उसने रागानुविद्ध दृष्टि से देखा। इसीलिए उसको ऐसा लगने लगा यही मेरे लिए सुख का साधन बनेगा, और ये जो राम तो मेरी सौतन का बेटा है, ये कभी भी कुछ भी कर देगा, ये बुढ़ा दशरथ तो मर ही जाएगा, आगे तो यही है इसको जंगल में भेज दिया जाए, वहीं कोई शेर उर खा जाए, लौट के ना आए तो भरत राजा होगा, मैं राजमाता बन के रहूँ। ये है द्वेषानुविद्ध चेतना। हाँ, अरे राम जंगल में जा रहा और बेचारे छाती पीट करके दशरथ मर गए। रागानुविद्ध चेतना, इसको क्या बोलते हैं? माने चेतना नाम ज्ञानम। चेतना माने ज्ञान। और ये 2 प्रकार से विभाजित होता है, तुम्हारी मान्यता के हिसाब से बदलता है। या तो एक रागानुविद्ध होगा, दूसरा द्वेषानुविद्ध होगा। ठीक है, ये ठीक है, हम बोलने वाले हैं, वाणी है, शब्द है, और ये लिखा हुआ है इसमें व्यास जी के भाष्य, इसीलिए देख करके थोड़ा इधर उधर की बातें मिला के हम बोल रहे हैं, समझ में आता है। लेकिन समझ में जानवरों को भी आता है। उनके पास नहीं है तो क्या नहीं है? उनके पास नहीं है तो शब्द नहीं है, हाँ, विवेचन की क्षमता नहीं है। हाँ? क्या चीज? नहीं, घड़ी में देख रहा था लाया कि नहीं लाया। हाँ? लाया जैसा तो ख्याल था, लेकिन मिल नहीं रहा। मैंने हो ही गया। ज्यादा होगा तो फिर द्वेषानुविद्ध चेतन से देखोगे। हाँ? समय से होगा तो लेके आया था, ये देखो। बोले कंधे में बच्चे को लेके पूरा गांव घूम आया। बाद में पता लगा तेरे कंधे पर है। तो ये अब इसको ये परिभाषा लिखा है ना, मैं बोलता हूँ, बोलोगे? हाँ, इससे जब देख के बोलोगे तो तुम्हारी नींद खुल जाएगी। देख के बोल, लिखा हुआ है। हाँ, ये लेखन भी रहे और पठन भी रहे। बाकी श्रवण के मामले में ठीक है, कुछ तो है ना। इसमें भी हम द्वेषानुविद्ध चेतना के विषय तुमको नहीं बनाते हैं। हाँ? फिर भी द्वेषानुविद्ध चेतना के विषय हम, ये व्यक्ति की व्यक्तिगत साधन ये होना चाहिए, चाहे तुम्हारे अनुकूल जाए तुम्हारे प्रतिकूल जाए, लेकिन तुम देखते समय किसी को भी द्वेषानुविद्ध चेतना से कभी मत देखना। हाँ, द्वेषानुविद्ध चेतना से कभी उसको विषय मत करना। यदि करोगे तो क्या बनेगा? फिर वही कौरव, फिर वही पांडव, फिर वही वनवास, फिर वही राम दशरथ मर गए। हाँ, कौन? दशरथ तो मर गए बेचारे, लेकिन घटना ये सब घट गई। अब इसको पढ़ो तो क्या लिखा है? सर्वस्य द्वेषानुविद्ध चेतन साधन अधीन स्थापानुभव तापः। अनुभवो तापः, ऐसा करना। जो अनुभव है वही ताप है। ठीक है, और सबके अंदर अनुभव होता है। द्वेषानुविद्ध अनुभव होता है, रागानुविद्ध अनुभव होता है। गाय घास खाती है, हरा घास है, दाना भी है, चोकर भी है, सब कुछ है।
और यदि दूसरी गाय खाने मारती है सींग, लेकिन उसका बछड़ा मुंह मारे तो आराम से देखती। बछड़े में रागानुविद्ध दृष्टि उसकी है। चेतना का मतलब यहाँ दृष्टि अर्थ करना। क्या करोगे? तो ये दृष्टि दो प्रकार की, एक रागानुविद्ध दृष्टि और दूसरी द्वेषानुविद्ध। तो रागानुविद्ध जो दृष्टि है ये तुम्हारे मन में संताप उत्पन्न नहीं होने देगी। रागानुविद्ध, तुम्हारे जेब में से किसी ने 500 रुपये निकाल लिए, तुमको दुख होगा कि सुख होगा? दुख होगा। और वो जो निकालने वाला यदि तुम्हारी पत्नी निकले तब दुखी होगे कि सुखी रहोगे? हाँ, क्यों हंस रहे? हाँ, मजबूरन नहीं, वहां पर आदमी दुखी नहीं होता है। ज्यादा ही निकाल दिया, हाँ, और रोज निकाल रिया, फिर तो मरना ही पड़ेगा। हाँ? नहीं समझे? बोले मर रिया, लूट लिया, हाँ क्या पीट रिया, तो वो तो जो स्वयं अपना न हो करके अपनावत व्यवहार करके ले गया, वहां तो दुखी होगे। हाँ? वहां क्या हो? वहां दुखी जरूर हो। इसीलिए भार्याम यौवन गर्भिताम पररताम मुंचन्ति शीघ्रम बुधा। भार्याम, अंतिम वाला याद है, पहले फिर याद करना पड़ेगा, अभी टाइम भी नहीं है। यौवन गर्भिताम पररताम मुंचन्ति शीघ्रम बुधा। वो मारा क्यों गया? उसकी तो भार्या भी नहीं थी। हाँ, जो भार्या नहीं उसको क्या बोलते हैं? फिर भी रखा है घर में, उसको क्या बोलते हैं? जो भार्या नहीं है रखा है उसको क्या बोलते हैं हिंदी में? हाँ, नहीं, जार उसके लिए नहीं, पुरुष के लिए होता है, रखेल बोलते हैं। हाँ, जार जो शब्द है पुल्लिंग में प्रयोग होता है, स्त्रीलिंग में जार शब्द का प्रयोग नहीं होता, कभी मत करना, है ना? ठीक है, जार, हम मार जार, माम जार, वहीं से तो ये गौतम का सारा श्राप हुआ था। हाँ, वहाँ से मार जारो बिल्ली, लेकिन वो डर के मारे कांपते हुए बोली कि माम जार, माने उसका संबंधी जार, उपपति को जार बोलते हैं, उपपत्नी को जार नहीं बोलते हैं। हाँ, उपपत्नी को जार नहीं बोलते, क्या बोलते पता नहीं। ये एक बार जो है ना, पहले कई, मेरे ख्याल उसके शरीर छूटे भी 40 साल से ज़्यादा हो गया, काका हाथरसी, सुना है? आपने देखा भी है? आपके समय में तो रहा हो, नहीं देखा कभी? नहीं। बड़ा गजब का आदमी था, उसकी ऊंचाई इतनी थी, ज़्यादा नहीं थी, और गोल सा चेहरा था, दाढ़ी रखता था, और जब भी चले ऐसा ऐसा ऐसा। हाँ, और ऐसा कलाकार था, लिखने में, बोलने में, नाटक में, कविता, हर जगह बिल्कुल। ये आजकल जितने भी ये जो कवि सम्मेलन होता है, तो एक कवि को एक जगह सुनो, उसके बाद दूसरे जगह सुनो, उसके बाद तीसरे जगह सुनो, एक ही चीज़ निकल के आएगी, कोई नया कुछ नहीं। और उसका चुराया हुआ ये बोलता है, इसका चुराया ये बोलता है, इसका चुराया ये बोलता है, मौलिकता किसी के अंदर नहीं। और काका हाथरसी के इतने सारे पुस्तक हैं। हाँ, बनारस में कहीं मेरे पास पढ़ा होगा, वो आया करता था, दक्षिणामूर्ति में आता था, और शाश्वतानंद से उनकी मित्रता थी, वो हाथरस में साथ में रहे ना, इसलिए कहाँ है शाश्वतानंद, ऐसा झोला लेकर के यूँ यूँ कर, उसके चलने का भी ढंग ऐसे ही था। और हम लोग सब इकट्ठे होकर के देख, आ गए जी, आ गए हाथरस। उससे पूछा, बोले काका, हाँ, तात्कालिक प्रतिभा इसको बोलते हैं। बोले ये जो, हाँ, पति के दूसरे मित्र को लोग कहते हैं सौत, क्या बोलते हैं? पति के दूसरे, उस क्या बोलता है? पति के दूसरे पत्नी, दूसरे संबंधी को कहते हैं सौत। अब सवाल ये किया गया, पत्नी का दूसरा जो प्रेमी होगा उसको क्या बोलना चाहिए? हाँ, हाथरसी से पूछा क्या बोलना चाहिए?
वो कहीं कभी हारता नहीं था। ये सवाल तो बड़ा गजब का, तत्काल कैसे बोलोगे? बोले हाँ, पति के मित्र को लोग कहते हैं सौत, पत्नी जी के मीत को समझ लेना तुम मौत। क्या बोला? समझ लेना तुम मौत। और ये जो मौत बोल दिया, इसको यदि जार बोलने जाते तो उसमें छंद नहीं बनता। हाँ, छंद नहीं। इतने इतने पुस्तक उसके जब पढ़ो तो बड़े खुश रहोगे। काका हाथरस के वो बेचारे आजकल के जो मीडिया ना, उसमें तब तक वो बुढ़ा हो चुका था। सारे कुछ तो अभी भी बचे हैं, उसकी पुस्तकें सुरक्षित है। हाँ, बड़े बड़े पुस्तकालय में काका हाथरसी के बिल्कुल सरल, इतने हास्य व्यंग्य, और उनमें जिसकी दृष्टि पड़ी वो आजकल क्या बोल, एक कुत्ते की एक जाति है, उसको बोलते हैं बुलडॉग बोलते हैं, सुना है? बुलडॉग करके ऐसे ऐसे लोग कभी सम्मेलन में आके खड़े हो जाते और बोले, क्या बोल रहे हैं भगवान जाने। हाँ? और एक बार सुन लो, दूसरी जगह जाओ वही सुनाएगा, तीसरी जगह, और वो भी जब अच्छी तरह से पढ़ोगे तो मालूम पड़ेगा इसको यहाँ से इसने ये चोरी किया, यहाँ से चोरी किया, यहाँ, उसके बाद कुछ बढ़ा ही नहीं सका। प्रतिभा का प्रयोग करने वाला रोज नया मौलिक अपना चिंतन करके सामने रखेगा, और खाली नकल करने, नकल करने वाले भी तो, एक लिखता है फटाफट, दूसरा उसको देख के लिखे। अरे सुन कर के सीधे ही लिखो, बार बार। जब परीक्षा में भी तो यही करोगे फिर। वो जेब में पैसा लेके जाता, भाई तुम्हारा मैं देख के लिखूंगा, इतना ले ले। हाँ, नकल ही होता है। नकल में क्या नहीं होती है? अक्ल नहीं होती है। आया समझ में? अच्छा, ये जो जार बात यहीं से निकली थी। जार जो शब्द है ये पत्नी की दृष्टि से वो जार है, उपपति को जार बोलते हैं। और उपपत्नी जो होगी उसको क्या बोला जाएगा? उसको सौतन बोला जाएगा, है ना? उपपति को जार और सौतन बोला जाएगा, ये शब्द। अच्छा, अब इसमें विचार करके ये देखना, चाहे उपपति हो चाहे उपपत्नी हो, ज्ञान तो दोनों का होगा। जब देखोगे तो बोध नहीं होगा, और जब ज्ञान होगा तो हृदय के अंदर की जो संवेदना, एक संवेदना अनुकूल प्रतीति का विषय, दूसरी संवेदना प्रतिकूल प्रतीति का विषय। ये जो प्रतीति बाह्य विषय हो गया, विद्ध कहाँ चला गया? बुद्धि में जाके विद्ध हो गया। इसीलिए अब ये पढ़ो, स्पष्ट समझ में आएगा। सर्वस्य, बोलो, द्वेषानुविद्ध चेतन, साधन का मतलब बाहर दिखने वाला विषय, साधन माने विषय, साधन। तद अधीन ताप माने ये ज्ञान उत्पन्न होने से हृदय के अंदर जो एक अतिरिक्त प्रतिकूल वेदना जो उत्पन्न होता है, इसी का नाम है ताप। परिणाम पहले बताया, ये हो गया ताप का लक्षण है। ये पूरा ये परिभाषा याद करना, कभी काम आए ना आए याद कर लो। क्या बोलोगे? सर्वस्य द्वेषानुविद्ध चेतन साधनाधीन तापः, तापानुभव, उसी को ताप बोल। ताप माने संताप, माने बड़े दुख से, अरे देख करके मेरे अंदर जलन हो रहा है, जो बोलते हैं ना, इसी का नाम है ताप। जलनम ताप। हाँ? हिंदी में जलन बोलते, क्या बोलते हैं? इसको यहाँ पर ताप बोल। इसीलिए चाहे कितने भी अच्छे, अब देखो वहाँ अपने कमरे में जाके विचार करना। राजा दशरथ के 3 पत्नियाँ थी। हाँ, राजा दशरथ के आप विचार करना कमरे में जाके, टाइम हो गया ना इसलिए बोल रहा हूँ। 3 पत्नियाँ थी, कौशल्या, हाँ, और सुमित्रा और कैकेयी। और ये तीनों, राजा दशरथ को इन तीनों के ज्ञान होने पर मन में अनुताप नहीं होता था, पश्चाताप नहीं होता था। ये ताप इसी ढंग से बदलता, अनुताप होगा, पश्चाताप होगा, तत्काल ताप का फिर अलग नाम कोई खोजना पड़ेगा। अनु माने पश्चात, और पश्चात माने भी पश्चात ही होता है।
पश्चाताप, और बहुत दिन के बाद हो तो अनुताप। अरे देना नहीं चाहिए था उसको, मैंने दे दिया, अनुताप। और वर्तमान में जो ताप है, तो विषय को देखते ही कई विषय अंदर आके तुम्हारे अंदर ताप उत्पन्न करते हैं। कई विषय रागानुविद्ध होकर के देखोगे, वहां ताप की जगह आनंद का अनुभव। फ्रिज में रखा हुआ ठंडा सा मक्खन, माचिस के तिल्ली से तो नहीं, वो जो कांच का आता है, उससे लेके आँख के अंदर डालोगे तो खराब नहीं लगेगा। और मक्खन के जगह यदि नीम का तेल डालो तो फिर देखो कैसा होता है। एक से ताप होता है, एक से अनुताप नहीं होता, अच्छा लगता है। ऐसे संसार के सारे विषय हृदय के अंदर जा कर के रागानुविद्ध होने पर तुम्हें तत्काल प्रतिकूल वेदना नहीं देते हैं, द्वेषानुविद्ध होने पर तत्काल प्रतिकूल वेदना दे करके तुम्हारे मन में अनुताप उत्पन्न करते हैं। ये सारे विषयों में ये सारी चीज़ें आज न होने पर कल होगा, कल न होने पर परसों होगा, ये निश्चित आएगा। इसीलिए परिणाम ताप। अब संस्कार की परिभाषा भी ये देंगे, शायद इसको फिर कल देखेंगे। परिणाम ताप संस्कार, दुख विरोधात, ताप नहीं, क्या क्या है पूरा, परिणाम ताप संस्कार और हाँ, परिणाम ताप संस्कार दुखैर गुणवृत्ति विरोधाच सर्वम दुखमेव विवेकिनः। अब इसमें ताप वाली बात हो गई, संस्कार वाली बात बचती है, इसको फिर कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादराय सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणा। ओम शांति शांति। ओम नमः पार्वती। फिर कल वही देर से आना होगा और क्या।